कुछ कपल्स एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलकर निभाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान एक अजीब सी दूरी आ जाती है। बात होती है लेकिन सिर्फ ज़रूरत की। बच्चों को स्कूल से लेना है, बिल्स पे करने हैं, डिनर में क्या बनाना है, लेकिन दिल की बात नहीं होती। और सबसे मुश्किल बात यह है कि कभी कभी रिलेशनशिप टूटने से पहले कम्युनिकेशन टूट जाती है। आज हम समझेंगे कि कपल्स एक दूसरे से बात करना क्यों बंद कर देते हैं और इस इमोशनल डिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स शेयर करना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम कुछ भी कहेंगे तो बात फिर झगड़े तक पहुंच जाएगी। अगर हर कॉन्वर्सेशन क्रिटिसिज्म, ताने या ब्लेम में बदल जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता चुप रहना शुरू कर देता है और खामोशी पीस नहीं होती। कभी कभी खामोशी इमोशनल डिस्टेंस होती है। रिलेशनशिप में सिर्फ अपनी बात कहना काफ़ी नहीं, दूसरे की बात समझना भी ज़रूरी है। अगर पार्टनर अपनी फीलिंग्स शेयर करे और सामने से फ़ौरन जवाब आए, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है, हर बात का इशू बना लेती हो, तो अगली बार वो शायद अपनी फीलिंग्स शेयर ही ना करे। इसलिए कभी कभी सोल्यूशन देने से पहले सिर्फ सुनना ज़रूरी होता है। आज हम फिजिकली तो एक दूसरे के पास होते हैं लेकिन इमोशनली कहीं और होते हैं। पार्टनर बात कर रहा है और हम फोन देख रहे हैं। डिनर टेबल पर सब अपनी स्क्रीन्स में बिजी हैं और आहिस्ता आहिस्ता मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कम होती जाती हैं। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्क्रीन इंसान से ज़्यादा अटेंशन लेने लगे तो रिलेशनशिप सफ़र करता है। कभी एक इशू सॉल्व नहीं होता तो फिर दूसरा इशू आ जाता है, फिर तीसरा, और हम कहते हैं अब बात करने का फायदा ही नहीं है। लेकिन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज खत्म नहीं होते, वो रिलेशनशिप के अंदर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं। सबसे पहले ब्लेम नहीं, कॉन्वर्सेशन शुरू करें। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय कहें, जब मेरी बात नहीं सुननी जाती मुझे अकेला और अनहर्ड फील होता है। फ़र्क देखिए, पहला जुमला सामने वाले को डिफेंसिव करता है, दूसरा उसे आपकी फीलिंग समझने का मौका देता है। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट हर दिन कुछ वक्त ऐसा रखें जहां नो फोन्स, नो टीवी, नो चिल्ड्रन रिलेटेड डिस्कशन, सिर्फ आप दोनों। और एक दूसरे से पूछिए, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, लेकिन जवाब सुनकर फौरन जजमेंट या एडवाइस ना दें, सुनने की कोशिश करें। याद रखिए, रिलेशनशिप सिर्फ एक घर शेयर करने का नाम नहीं, एक दूसरे की फीलिंग्स, फियर्स, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स को समझना भी रिलेशनशिप का हिस्सा है। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, थोड़ी सी अटेंशन और दिल से सुनी गई बात। और अगर दोनों एक दूसरे के पास रहकर भी इमोशनली दूर महसूस कर रहे हैं तो शायद रिलेशनशिप को ख़त्म करने से पहले एक बार दिल से बात करने की कोशिश ज़रूर करें। आपके ख्याल में कपल्स के दरमियान इमोशनल डिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टाइम या अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज किसी कपल के काम आ सकता है तो शेयर ज़रूर करें।